शाही हुक्का। हाफिज नूरानी शेख चिल्ली के पुराने दोस्त थे। नारनौल में उनका कारोबार था। बीवी थी नहीं। बड़ी हवेली में बेटे और बहू के साथ रहते थे। बेटे को दूल्हा बने 7 बरस बीत चुके और बहू की गोद न भरी, तो हाफिज साहब को फिक्र हुई कि या खुदा, खानदान का नाम आगे कैसे चलेगा। उन्होंने एक खत शेख चिल्ली को लिखकर राय मांगी। शेख चिल्ली कुरुक्षेत्र के किसी पीर के मुरीद थे। कोसों दूर होने के बावजूद थोड़े थोड़े अरसे बाद वहां जाते आते रहते थे। बस एक दिन हाफिज नूरानी को बेटे बहू के साथ ले गए पीर साहब के पास। पीर भी काफी पहुंचे हुए थे। उन्होंने बहू को कुछ पढ़कर पानी पिलाया और एक तावीज उसके बाजू पर बांधकर बोले, परवरदिगार ने चाहा तो इस बरस आरजू पूरी हो जाएगी। पीर साहब की दुआ का असर हुआ। 1 बरस बीतते न बीतते बहू के पांव भारी हो गए। वक्त आने पर चांद से बेटे ने जन्म लिया। हाफिज साहब का आंगन खुशियों से भर उठा। हाफिज नूरानी की खुशियों का पारावार न था। तुरंत जश्न का इंतजाम होने लगा। उसमें शेख चिल्ली को खातौर से बुलाया गया। शेख चिल्ली को दावतनामा मिला तो बड़े खुश हुए। बेगम से बोले, तुरंत चलने की तैयारियां करो। तैयारियां क्या खाक करूं बेगम, तुनक कर बोली, न धन के कपड़े हैं न तन पर एक गहना। तुम्हारे पास तो फटी पुरानी जूतियां भी हैं, मेरे पास तो वह भी नहीं। अगर ऐसे हाल में वहां गए तो खासी हंसाई होगी। शेख चिल्ली खामोश हो गए। बेगम की एक एक बात सच थी। हाफिज नूरानी नारनौल के बड़े रईस थे। उनका जश्न भी छोटा मोटा न होगा। बड़े बड़े अमीर उमरा भी आएंगे। चूंकि ये दिन शेख चिल्ली की वजह से देखना नसीब हुआ है, इसलिए हाफिज साहब उनको सभी से मिलाएंगे भी। ऐसी सूरत में वहां फतेहाल पहुंचना क्यों कर मुनासिब होगा। शेख चिल्ली को खुदा पर गुस्सा आने लगा कि आखिर क्या सोचकर उसने उन्हें इस हालत में छोड़ रखा है, मगर वक्त गुस्से का नहीं, कुछ तरकीब बिदाने का था। नवाब साहब का धोबी शेख चिल्ली को बहुत मानता था। कुछ ही दिन पहले उसने उन्हें इस हालत में छोड़ रखा है, मगर वक्त गुस्से का नहीं, कुछ तरकीब बिदाने का था। नवाब साहब का धोबी शेख चिल्ली को बहुत मानता था। कुछ ही दिन पहले शेख चिल्ली ने उसे नवाब के गुस्से से निजात दिलाई थी। बस जा धमके उसके पास। बोले, एक काम के लिए आया हूँ, मना मत करना। धोबी ने शेख चिल्ली के मांगने पर जान तक देने की बात कही तो शेख चिल्ली ने सारी उलझन उसे बताकर अपने और बेगम के लिए कुछ कपड़े मांगे। बोले, नारनौल से लौटते ही वापस कर दूंगा। धोबी इस अनोखी मांग से कुछ घबराया तो, मगर वायदा कर चुका था। जी का अदा करके शेख चिल्ली के मनपसंद कपड़े उसे दे दिए। बोला, ये कपड़े नवाब और उनकी भांजी के हैं, सही सलामत वापस कर देना। शेख चिल्ली उन्हें ले घर लौटे। बेगम ने देखे तो बड़ी खुश हुई। फिर बोली, कपड़े तो मिल गए, मगर जूतियों का क्या करोगे? नारनौल पैदल तो जाएंगे नहीं, सवारी का क्या होगा? शेख चिल्ली पहुंचे मोची के यहाँ। बोले, 2 जोड़ी जूतियां चाहिए, एक मेरे लिए एक बेगम के लिए। मोची ने तरह तरह की जूतियां दिखाईं। शेख चिल्ली ने सबसे कीमती जूतियां पसंद कर ली।